Friends, in this lecture we are going to discuss about the Fibonacci series program using recursion. Okay, first of all we will learn what is a Fibonacci series. In this series, the third term is the result of addition of two first term. Like here we can see 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 equal to 5, 5 plus 3 equal to 8, 8 plus 5 equal to 13, and so on. So this is the Fibonacci series. Okay, now this is the program, this is the code for the Fibonacci series using recursion. Okay, now first of all we will run this code and let's see what will be the output of this code. Okay, now this is the output of the program. Okay, 0 1 1 plus 1 0 plus 1 1 1 plus 1 2 2 plus 1 3. Okay, this is a Fibonacci series up to the 5 terms. 1 2 3 4 and 5. These are the 5 terms. Okay, so this is the program of the Fibonacci series using recursion. Now here we have a function recur fibo. It is the name of the function. Okay, now here we will take the input from the user, how many terms, up to how many terms you want to print the Fibonacci series. Okay, now this is a for loop and this is a calling of Fibonacci function, this function. Okay, now with the value of I, this recurse Fibonacci function will be called again and again. Okay, now first time, suppose the value of I will be 0. Okay, now here the 0 will be passed from here and this n will receive 0. Okay, now here 0 is less than 1. Yes, 0 is less than 1. It means this function will return n. What is n? That is 0. Okay, that 0 is returned at this point. Okay, and printed over here. Okay, suppose showing the what will be the output of this function. Okay, next time the value of I will be 1. Okay, now 1 will be passed from here and this 1 will be received by n. N is less than 1? No, but n is equal to 1 is equal to 1. Okay, this time again return n. N means 1. This function will return 1 from this function body to the calling point. Okay, प्रिंट 1. प्रोग्राम को हम यहाँ पे समझते हैं। ये जो कोड, ये तो पूरा का पूरा क्या है, कोड है उसका। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलग अलग केसेस हैं। केसेस को हमने बना दिया है कि आई के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो केस हमने उसको कंसिडर कर लिया केस 1। आई की वैल्यू बढ़ेगी आगे 1 होगा तो हमने केस 2 बना दिया। तो देखते हैं कि अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं आई की, उसके लिए कैसे ये फंक्शन बिहेव करता है और क्या उसके लिए आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो केस 1 है जब आई की वैल्यू, फर्स्ट केस जब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो जब 0 है तो हमें मालूम है कि ये यहाँ से कॉल होगा। ठीक है, ये जो बॉडी है, ठीक है, फंक्शन की, ये यहाँ से कॉल होगी। तो हमने उसको यहाँ पे दिखा रखा है। तो कॉल होगी तो एन उसको रिसीव करेगा आई की वैल्यू को। तो हमें मालूम है 0 क्या है, लेस देन 1 है, तो ये रिटर्न कर देगा क्या, एन को ही। तो एन क्या है इस समय 0, तो ये 0 को रिटर्न कर देगा कहाँ पे, वो रिसीव हो जाएगा यहाँ पे, रिसीव हो जाएगा इसके कॉलिंग पॉइंट। तो प्रिंट कमांड क्या कर देगी, उसको प्रिंट कर देगी। तो वो 0 आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब केस 2 हमने कंसिडर किया कि जब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी,
यानी कि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो क्या फिर दोबारा क्या होगा, n रिसीव करेगा 1 को। तो 1 क्या है, लेस देन तो नहीं है 1 से, लेकिन क्या है उसके बराबर है, बराबर है तो रिटर्न कर देगा 1। यानी कि 1 कहाँ वापस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा 1 इस पोजीशन में। और प्रिंट कमांड उसको क्या कर देगी, प्रिंट कर देगी, तो वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक, अब हमने केस 3 माना है कि जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एक और, क्या हो जाएगा 2। अच्छा, हमने इसमें इसमें क्या है, एन टर्म्स हमने अप टू 5 माना है इसमें। ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो वो रिसीव हो जाएगा एन में। अब 2 तो छोटा नहीं है 1 से ना, उसके बराबर, तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे रिटर्न में यहाँ पे 2 कॉलिंग दे रखी है हमने, इसी सेम फंक्शन की 2 बार ये कॉल करेगा। ठीक है, एक ये है कॉलिंग और एक लेफ्ट साइड कॉलिंग है और एक ये राइट साइड कॉलिंग है। ठीक है, बीच में एडिशन है, जो भी रिटर्न वैल्यूज आएगी उनको वो ऐड कर देगा। अब देखते हैं कैसे काम करता है। एन की वैल्यू इस समय क्या है, 2 है, तो 2 मान पहले देखते हैं राइट साइड की कॉलिंग कैसे काम करती है। आई की वैल्यू 2 है यानी कि एन 2 है इस समय। 2 माइनस 2 जीरो, जब जीरो होगा एन की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्या करेगा, रिटर्न क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो जीरो रिटर्न कहाँ पे हो जाएगा, इस पोजीशन में, यहाँ पे जीरो आ गया। ठीक है, इस पोजीशन को की जगह पे क्या हो गया, जीरो आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इस वाले पार्ट में देखते हैं, इस वाले पार्ट में क्या है, एन क्या है इस समय 2 है। 2 माइनस 1 1, तो 1 है, तो अगेन हम यहाँ पे आ गए। तो अगर 1 है तो 1 छोटा तो नहीं है 1 से, लेकिन क्या है उसके बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न एन। एन यानी कि 1, तो 1 यहाँ पे रिटर्न हो, तो 1 प्लस जीरो कितना हो गया, 1 प्लस जीरो 1 हो गया। और फाइनली यहाँ से इस बॉडी से कहाँ, इस बॉडी की जो कॉलिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई, कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, इससे। तो वो रिटर्न जो 1 है वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, प्रिंट कमांड उसको प्रिंट कर देगी, तो वो ये 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, केस 4 है हमारे पास, जब आई की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 है तो ये किस वाले पार्ट में आएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या है, अगेन हमारे पास लेफ्ट साइड कॉलिंग है और राइट साइड कॉलिंग है। पहले देखते हैं राइट साइड कॉलिंग को। जब आई 3 है तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। 1 है तो यहाँ पे आ गया, इनकी वैल्यू 1 है, तो 1 1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन बराबर है, तो यहाँ से यानी कि यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, 1। तो इस जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या होता है। 3 माइनस 1 2, एन की वैल्यू 2 हो गई। 2 हो गया तो ये इस वाले पार्ट में तो आएगा नहीं, इसके एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट साइड कॉलिंग है, राइट साइड कॉलिंग है। तो एन 2 है तो 2 माइनस 2 जीरो, तो जीरो के लिए कॉल करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। जीरो के लिए कॉल करेगा तो अब जीरो क्या है, 1 से छोटा है, तो यानी कि रिटर्न कर देगा 1 एन। तो एन क्या है इस समय, जीरो है, तो यहाँ से जीरो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब इसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एन था 2, 2 माइनस 1 1, तो ये 1 एन 1 है, तो यहाँ पे 1 रिसीव हुआ, तो 1 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 1 प्लस जीरो यानी कि फाइनली 1 प्लस जीरो कितना हो गया, 1, और यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे कॉल, यहाँ से कॉल हुआ था ना, ये वाली ये बॉडी है, ये वाला पार्ट है, फाइनली कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था। तो ये आ गया अपने कॉलिंग पॉइंट पे। तो 1 यहाँ पे मिला हमें और 1 यहाँ से मिला, तो 1 प्लस 1 2। अब ये जो बॉडी है ये कहाँ से कॉल हुई थी, ये कॉल हुई थी आपकी यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना, 1 प्लस 1 2, और 2 रिटर्न हो गया यहाँ पे, और 2 उसने प्रिंट भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था ये वाला केस जब आई की वैल्यू क्या थी, 3 थी। ठीक, अब केस 5 है हमारे पास। केस 5 में क्या, आई की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 है तो एन में रिसीव होगा 4, तो सीधा एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। अब वही लेफ्ट साइड कॉलिंग और राइट साइड कॉलिंग। ठीक, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 के लिए फिर क्या होगा, ये कॉल होगा। ठीक, तो कॉल होगा तो 2 माइनस 1 कितना, एन माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, 2 माइनस 1 1 1। ठीक है, और 2 माइनस 2 जीरो। तो जब जीरो होता है तो वो रिटर्न क्या करता है, जीरो करता है, तो यहाँ से रिटर्न जीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 में क्या रिटर्न होता है, 1 रिटर्न होता है, तो यहाँ से फाइनली क्या रिटर्न होगा, 1 प्लस जीरो, यानी 1 प्लस जीरो 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है,
फाइनली इस पोजीशन पे क्या रिटर्न हो जाएगा 1। यहाँ पे अब आते हैं इसके लेफ्ट पार्ट में, तो n की आई की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा n क्या 4, तो 4 माइनस 1 3, तो 3 हुआ। तो यहाँ पे फिर दोबारा फंक्शन कॉल होगा और फिर दोबारा वही, ठीक है। तो 3 माइनस 1 ये n माइनस 1 में, यानी 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जब 1 होता है तो उसके लिए क्या वैल्यू रिटर्न होती है, 1 रिटर्न होता है, ठीक है। 2 के लिए फिर दोबारा वही कॉल करेगा दोबारा फंक्शन को, तो 2 माइनस 1 इस इक्वेशन में रखेगा वो, 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 2 0, ठीक है। तो जब 1 होता है तो रिटर्न करता है 1, और जब 0 होता है तो रिटर्न करता है 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया, यहाँ से क्या रिटर्न होगा अपने कॉलिंग पॉइंट पे 1 प्लस 0 1, तो इसका इस पार्ट का कॉलिंग पॉइंट क्या था, ये था, यहाँ पे रिटर्न हो गया 1, ठीक है। इसका तो ऑलरेडी 1 रिटर्न हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1 पे हमेशा 1 ही रिटर्न करता है वो। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यहाँ से 2 रिटर्न होगा कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से कॉल हुआ था ना वो। ये जो वाला पार्ट है, ये पूरा वाला जो पार्ट है कहाँ से कॉल होता है, यहाँ से कॉल होता है। यहाँ पे कितना हो गया रिटर्न 2, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस वाले पार्ट से हमें मिला था 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और 3 कहाँ पे जाएगा फाइनली इस फंक्शन से, ये जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे प्रिंट कमांड इसको प्रिंट कर रही है। तो ये फाइनली इस पार्ट का, इस जो बॉडी है, ये वाला जो पार्ट है, इसका जो कॉलिंग पॉइंट था वो ये था, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3 यहाँ पे जाएगा, और 3 क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। 3 को हम यहाँ पे देख सकते हैं, सीरीज में प्रिंट हो गया 3, तो ये देखो 2 प्लस 1 3 है, और 3 प्रिंट भी हो गया। तो ऐसे ही ये सीरीज़ क्या है आगे बढ़ती चली जाएगी। अब इसमें केस बढ़ते चलाएंगे, जितने भी आप टर्म्स जो हैं इसमें आगे बढ़ाते चले जाओ। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो इसको देखना है आपको, इसको ड्राई रन करना है। तो जब आप ड्राई रन करेंगे इसको, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फंक्शन जो है काम कर रहा है, कैसे ये कॉलिंग हो रही है, इसमें नेस्टेड कॉलिंग हो रही है एक्चुअली, ठीक है। रिकर्जन कैसे काम कर रहा है, पहले लेफ़्ट साइड में पूरा एक ट्री, एक चेन चल रही है, फिर आपका राइट साइड में पूरी एक चेन चल रही है, किस तरह से वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। और फाइनली जो है वो वैल्यू एकदम फाइनल जो कॉलिंग पॉइंट है वहाँ पर आ रही हैं एडिशन होके, और उसके बाद वो प्रिंट हो जा रही है, ठीक है। तो इसको देखना है आपने और समझना भी है।